तो यहाँ पर ज़ियाओन मिलने वाला है जूनर के फादर से, जो कि एक हाफ गॉड। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो भी बंदा डाओ शैंक की 9 स्टार की पीक पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ गॉड। और यहाँ पर ज़ियाओन रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2 जून के 5 स्टार पर। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर ज़ियाओन जूनर को पसंद करता है और जूनर है इसी हाफ गॉड की लड़की। तो क्या यहाँ पर जो गुआन है वो यहाँ पर ज़ियाओन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जूनर के लिए बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे लोग जो कि डाओ शैंक पर हैं और हम लोग को ज़ियाओन सिर्फ 2 जून के 5 स्टार पर है। या मे भी हो सकता है कि उसको खत्म ना करें, लेकिन उसको बहुत कस के इंजर्ड करते हैं, उसको यहाँ से निकाल दे अपने गो क्लैन में से। और यहाँ पर उसकी एंशिएंट तुशी जेड का क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एंशिएंट तुशी जेड अगर हुन क्लैन के हाथ में लगी तो यहाँ पर हुन त्यांडी जो कि मेन विलेन है बैटल ऑफ द हेवेंस का, वो एक गॉड बन जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा हम लोग का हाफ गॉड गुआन कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी बने। तो क्या यहाँ पर वो उससे एंशिएंट तुशी जेड ले लेगा और यहाँ पर वो ज़ियाओ क्लैन के बारे में क्या बोलने वाला है उससे। तो इन लोगों की जो मीटिंग रहती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इस बारे में किसी को पता तक नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुआन रहता है वो अपने एक हाथ को वेव करता है और वो ज़ियाओन के साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है एक माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर इन लोगों में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उससे पहले जो जूनर रहती है वो अपने पूरे गो क्लैन से लड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसका क्लैन ज़ियाओन को नहीं जाने दे रहा है हेवनली टोम के अंदर। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि वो है ज़ियाओ क्लैन का बंदा और कोई भी क्लैन नहीं चाहता है कि कोई भी और क्लैन का बंदा बिल्कुल भी पावरफुल, लेकिन यहाँ पर जुनून के अगेंस्ट में जाने वाली है। तो इस वाली वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर जो कि लिटरली आपके रूम को किसी भी थीम में चेंज कर सकता है। आप चाहे तो अपने पूरे रूम के ऊपर एनिमे के लगा सकते हैं थीम्स, या हो सकता है किसी और प्लेनेट के, और साथ में अगर आप मूवीज देख रहे हैं और उस तरीके को थीम लगा लो तो आप ऐसा लगेगा कि मान के लो उस मूवी के अंदर ही चले गए हो। ये प्रोजेक्टर आपके पूरे रूम को ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक पूरे अदर वर्ल्डली जैसा एक्सपीरियंस ले आता है आपके रूम के अंदर। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999, इसलिए आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पे क्लिक करिए और इसको जाकर आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है गो क्लैन का ग्रैंड हॉल, जहां पर एक बहुत बड़ी रेनबो कलर की लाइट होती है जो कि जूनर के ब्रोस के बीच में से निकली जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से इतने भी गार्ड्स होते हैं और जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल शेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना भयानक वाला प्रेशर आ रहा था उसकी ब्लड लाइन से। क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो जूनर है उसके पास है गो क्लैन की सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन और वो अपनी ब्लड लाइन के दम पर यहाँ पर सबको सप्रेस कर सकती है। यहाँ तक कि जो एल्डर्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो भी नीचे की तरफ झुके जा रहे थे, और जो यहाँ पर गो क्लैन के कमजोर बंदे होते हैं जो कि 2 जून लेवल के बंदे थे और उससे नीचे वाले, वो तो यहाँ पर नीली करने लगते हैं उसके सामने। अब जूनर रहती है हॉल के अंदर और वो एल्डर्स की तरफ देखने लगती है, क्योंकि जो एल्डर्स रहते हैं वो ज़ियाओन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उसको मना कर रहे थे कि तुम यहाँ पर जल्दी से निकल लो, यहाँ से जूनर से भी दूर हट जाओ और अपना एंशिएंट तुशी जेड भी हम लोगों को दे दो और यहाँ पर तुम्हें हेवनली टोम के अंदर भी जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत भयानक तरीके से अपोज करने में लगे होते सारे के सारे एल्डर्स ज़ियाओन को, और जूनर ये सब कुछ कैसे देख सकती थी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एल्डर गू शान को, जो कि यहाँ पर जूनर को मना करते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, और हम लोग को सबसे पहले गो क्लैन के बारे में सोचना चाहिए, फिर किसी और के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए हम ज़ियाओन को अंदर नहीं जाने देंगे हेवनली टोम के। तब यहाँ पर जो जूनर है वो भी बहुत बुरी तरीके से उनसे बात करती है और कहती है कि यहाँ पर जो गो क्लैन है उसने ज़ियाओ क्लैन के रिसोर्सेज का कितने सालों से, करीब 1000 साल से फायदा उठाते हुए आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पर स्पॉट्स हेवनली टोम के अंदर ज़ियाओ क्लैन के थे उनका फायदा हम लोग तो उठाते हुए आ रहे हैं। और अब जब यहाँ पर ज़ियाओन आ चुका है अपनी सारी चीजों को क्लेम करने के लिए, तो हम लोग क्या उसको ऐसे ही भगा देंगे? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ। अभी यहाँ पर एक और एल्डर रहता है जो कि यहाँ पर जूनर से बहुत बुरी तरीके से आर्ग्यू करने में लगा था कि वो यहाँ पर मीटिंग में आ गई हम लोगों के एल्डर्स की बिना कुछ कहे हुए पहले से। तो उसको रिमाइंड करने लगते हैं कि उसकी ऑथोरिटी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो यहाँ पर कहीं भी आ सकती है, भले ही वो यहाँ पर पोजेसर रहेगी रेनबो क्लैन टैटू की, लेकिन ये तो एक और रीजन रहेगा कि हम लोगों का क्लैन का इतना हाई स्टेटस है और तुम उसकी प्रिंसेस हो कि यहाँ पर तुम ज़ियाओ के बिल्कुल भी साथ में नहीं रह सकती हो। जो एल्डर तोंग जुआन होते हैं वो बीच में आ जाते हैं इससे कि सिचुएशन को काम डाउन कर सकें, और वो यहाँ पर कहते हैं कि जो गू क्लैन है उसने सच में ज़ियाओ क्लैन के स्पॉट से बहुत ज़्यादा सालों तक फायदा उठाया है, इसलिए वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जो ज़ियाओन है अगर उसको वो लिस्ट में ऐड कर देंगे हेवनली टोम के, फिर भी यहाँ पर गू क्लैन के पास बहुत सारे स्पॉट्स रहेंगे जिससे कि वो यहाँ पर जा सकें हेवनली टोम के रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए। बाकी जो एल्डर्स रहते हैं वो धीमे धीमे करके मान ही जाते हैं, उनको समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो जूनर की पोजीशन है और उसकी जो डिवाइन ब्लड लाइन है उसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा खतरनाक लेवल पर है।
उसके बाद जो जूनर रहती है वो रिस्पेक्टफुली हॉल से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें बस अभी शुरू ही भर हो रही हैं। जिस टाइम पर जूनर यहाँ से चली जाती है, जो एल्डर्स रहते हैं वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि जूनर जियाओन को आखिर में इतना बचाना क्यों चाहती है। तब यहाँ पर जो एल्डर तोंग जुआन होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो जियाओ यान है उसका पोटेंशियल सही में बहुत ज्यादा है, और तो और उसके पास यहाँ पर तुशी एंशियन जेड भी हैगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए। और अगर किसी तरीके से ये जो जेड है वो लग गया हुन क्लैन के हाथ में तो यहाँ पर बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मीटिंग रहती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है और जो फोकस रहता है फिर से जियाओन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक सीरीन माउंटेन होता है उसके ऊपर क्लाइम करने में लगा हुआ था। और यहाँ पर उसकी अभी एक और बैटल हुई थी। गो क्लैन का एक और बंदा होता है जो कि 2 जोन के 8 स्टार पर होता है और हम लोग का जियाओन होता है 2 जोन के 5 स्टार पे। लेकिन जियाओन यहाँ पर बनाता है 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस, क्योंकि अभी उसके बाद 3 बर्निंग फ्लेम भी आ चुकी है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक डाओ शैंग लेवल का बंदा आ जाता है उसको इंटरवीन करने के लिए। वो वाली फाइट हम लोग किसी और वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वो फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी वाली थी। अभी यहाँ पर जियाओन उस माउंटेन के ऊपर क्लाइम कर रहा था, लेकिन तभी जियाओन को समझ में आती है कि आगे कोई फिगर खड़ा हुआ है और वो प्रेजेंस बहुत भयानक वाली थी। अभी यहाँ पर उसको और तो सेंस हो गया था उस फिगर से, लेकिन फिर भी जियाओन धीमे धीमे करके उसके पास में जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं थी कि ये जो फिगर है वो क्या कर देगा उसके साथ में। और जैसे ही यहाँ पर जियाओन वापस जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसको पता थी कि सामने बंदा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर का है, इसलिए उसको वापस चला जाना चाहिए। तभी उस फिगर की वॉइस आती है जो कि कहती है जियाओन रुक जाओ, और वो रिवील करते हैं कि वो जियाओन का ही वेट कर रहे थे। और एक पलक झपकते ही जियाओन टेलीपोर्ट हो जाता है एक माउंटेन के टॉप के ऊपर। और अभी तक उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जो मिस्टीरियस बीइंग है वो उसको वहां पर क्यों ले आया है। अभी जो फिगर है उसके अंदर तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं निकल रहा था, लेकिन जो जियाओन है उसको ये चीज पता थी कि उसकी पावर कितनी ज्यादा इमेंस है, और हो सकता है कि आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है वो जो कि जियाओन के सामने आया है। अभी जियाओन अपने कंपोजर को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर उसके सामने वो ऐसे दिखाए ऐसे कि मान के चलो वो डर गया उससे बहुत ज्यादा कस के, क्योंकि जियाओन ऑफ कोर्स हम लोग का है एक रियल रिस्पेक्टफुल मैन। और इसलिए जियाओन अपने हाथ को कब कर लेता है उस एल्डर के सामने, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी कि ये एल्डर सच में कोई ना कोई रिस्पेक्टफुल बंदा है। तब यहाँ पर जो फिगर रहता है वो एकदम से रिस्पॉन्ड करता है और बोलता है कि जियाओन का टैलेंट सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी खत्म होती जा रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जियाओन इतने ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका है, वो यहाँ पर 2 जोन के 5 स्टार पे आ गया है। अब जियाओन को धीमे धीमे करके सामने आने लगा था कि इस बंदे के पास में मेरे जो एंसेस्टर जियाओ जुआन है उनकी भी नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो एंशिएंट टाइम से है, इसका मतलब ये बंदा कम से कम डाओ सैंड पर तो है ही। अभी जियाओन इस पर्सन से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और वो फिगर एक ऐसी चीज बताता है इसकी वजह से जियाओन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो कहता है मैं हूँ जूनर का फादर, और तो और गो क्लैन का हेड भी मैं ही हूँ। इसकी वजह से जियाओन बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो जूनर है उसने अपने पापा की इमेंस स्ट्रेंथ के बारे में और गो क्लैन के स्टेटस के बारे में उसको पहले से बताया था। अभी यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन फिर भी ये एक ट्रू पीक एग्जिस्टेंस था डाओ के कॉन्टिनेंट के ऊपर। कोई ऐसा बंदा जिसकी पावर उन सारे बंदों से बहुत ज्यादा है जो कि जियाओन ने पहले एनकाउंटर करे हैं। अभी गुआन यहाँ पर जियाओन के रिएक्शन को देख रहा था, क्योंकि जियाओन का रिएक्शन सही में बहुत अजीब तरीके का होता जा रहा था। इसलिए यहाँ पर वो जियाओन को पूरी तरीके से क्लियरली बता देता है कि उसको जियाओन और जूनर के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर जियाओन बहुत ज्यादा राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बंदा उसको भगा भगा कर मारेगा, क्योंकि यहाँ पर वो जूनियर से जो प्यार करता है। लेकिन फिर भी गुआन तो बल्कि उसको प्रेस कर रहा था कि यहाँ पर जियाओन ने कितनी बड़े बड़े अचीवमेंट्स करी हैं अभी तक, और यहाँ पर वो जियाओन को एडमायर कर रहे थे कि यहाँ पर एक पावरफुल ब्लड लाइन के बिना भी वो इतनी ऊंचाई तक आ पाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुआन जियाओन को वार्न करता है कि यहाँ पर जो बाकी मेंबर्स है ना गो क्लैन के, वो उसको यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। खास तौर पर जो एल्डर्स हैं वो यहाँ पर पक्का उसके रिलेशनशिप जो कि जूनियर के साथ में है उसको अपोज करेंगे, क्योंकि जूनियर की बहुत ज्यादा यूनिक डिवाइन ब्लड लाइन है जो कि गो क्लैन में पूरे 1000 साल से अपीयर नहीं हुई थी। कुछ जो मेंबर्स हैं उनको डर लग रहा है कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो यहाँ पर वीक हो जाएगी एक आउटसाइडर की वजह से जो कि था जियाओन। फिर गुआन एम्फसाइज करते हुए कहता है कि मैं क्लैन लीडर हूँ, इसलिए यहाँ पर क्लैन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए यहाँ पर उस जियाओन को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जूनियर के फादर होने के नाते वो उनके रास्ते में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो जियाओन से एक प्रॉमिस मांगता है कि जो जियाओन है वो जूनियर को बिल्कुल प्योर रहने देगा
जब तक वो डाओशैंग क्लास पर नहीं पहुंच जाती है, क्योंकि जियाओन अगर उससे पहले कुछ भी ऐसा करेगा जूनर के साथ में तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। अभी जियाओन इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है, क्योंकि कम ऑन जूनर के फादर उससे ऐसी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाता है क्योंकि उसको पता थी ये चीज कि अगर उसने गू क्लैन के एल्डर्स को बिल्कुल भी अपसेट कर दिया तो यहाँ पर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, भले ही वो दिल में थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि हम लोग को पता है कि जियाओन किस तरीके का बंदा है, उससे रहा तो वैसे भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ठीक है कि मैं रहने दूंगा ज़ूनोर को प्योर, नहीं तो मेरा पे नामो निशान मिटा देंगे एल्डर्स। अब ये जो बातचीत थी वो थोड़े से सीरियस मैटर के ऊपर आ जाती है, जो कि था तुशी एंशिएंट गॉड का जेड, जो कि जियाओन के पास में था। गुआन रिवील करता है कि ये जो जेड है वो एक पीस है उन 8 पीसेस में से, जिनको जब कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक चाबी बन जाते हैं तुशी एंशिएंट गॉड के पैलेस में जाने की। और हम सबको पता है कि तुशी एंशिएंट गॉड थे वो आखिरी डाउडी इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि एक रास्ता छोड़ गए थे बाकी सारे बंदों के लिए कि यहाँ पर डाउडी क्लास में जा सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर एक डाई लेवल की पिल को, जो कि 10th ग्रेड की पिल होती है, उसको खाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर कोई भी एल्केमिस्ट नहीं बना सकता है जब तक वो डाउडी नहीं बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी बंदा 10,000 साल से ऐसी कोई भी पिल को नहीं बना पाया था। और गुआन उसको बताते हैं कि इसलिए ये जो जेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर कोई भी क्लैन गॉड बन गया तो जाहिर सी बात है वो बाकी क्लैन्स के ऊपर और पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करेगा, और अगर वो बुरा बंदा हुआ तो पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट को खत्म भी कर सकता है। और गुआन जियाओन को ये भी बताते हैं कि जो जियाओ ज़ान है, जो कि जियाओन के फादर हैं, उनको कैप्चर हॉल ऑफ सोल ने किया है, क्योंकि यहाँ पर जियाओ क्लैन का पीस जो था जेड का वो जियाओन के पास में है। और अब जो हुन क्लैन है वो यहाँ पर जितने भी 8 पीस होते हैं उनको हासिल करना चाहता है, इससे कि यहाँ पर हुन क्लैन अपनी पावर को बढ़ा सके। गुआन उसको और भी बताता है कि जो गु और जो जियाओ क्लैन्स हैं वो एक टाइम पर फाइट करे थे हुन क्लैन के अगेंस्ट में, लेकिन उस टाइम पर जो जियाओ जुआन थे, जो कि जियाओ क्लैन के लीडर थे, वो मारे गए थे। और उसके बाद से जो जियाओ क्लैन है उसका बहुत बुरी तरीके से फॉल हुआ, और इसलिए जो गु क्लैन है वो हुन क्लैन को बिल्कुल भी अकेले चैलेंज नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पर जो करंट स्टेबिलिटी थी एंशिएंट क्लैन्स के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पर हुन क्लैन के पास सारे जेड पीसेस आ गए। गुआन जियाओन को और भी इन्फॉर्म करता है कि जो गु क्लैन के एल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो एंशिएंट तुशी जेड उनको दे दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर वो उसको सुरक्षित रख सकें, क्योंकि यहाँ पर अगर हुन क्लैन के हाथ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जियाओन की स्ट्रेंथ तो इतनी कमजोर है कि अगर हुन क्लैन का लीडर आकर उसको एक उंगली भी मार देगा तो जियाओन जैसे हजार मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद जियाओन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यहाँ पर गुयान को ही पता थी कि जियाओन उनको ये जेड नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उस जेड के ऊपर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है उसके फादर के, उसके बिना वो उनको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, ये जान ही नहीं पाएगा कि उसके फादर अभी तक अलाइव है भी कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो किसी भी हालत में उस जेड को तो नहीं देने वाला है। और ये सब बातें गुआन को पता थी, लेकिन फिर भी वो उससे एक बार पूछ लेता है, क्या पता वो उसको दे देता उस जेड को। अभी जियाओन बिल्कुल कंफर्म करते हुए क्लियरली बोलता है कि वो उस जेड को नहीं दे सकता है, क्योंकि जियाओन को ये चीज पता थी कि अगर यहाँ पर वो जेड खो गया उसके हाथ में से तो हुन क्लैन तो फिर और भी रूथलेस बन जाएगा, फिर तो जियाओन के फादर को जिंदा रखने की कोई वजह ही नहीं बचेगी हुन क्लैन के पास में, और यहाँ पर वो उसके फादर की बहुत बुरी हालत कर देंगे। फिर हो सकता है कि उनको मार भी दे। जो गुआन है वो यहाँ पर सारी चीजों को समझ जाता है, लेकिन फिर भी जियाओन को वार्निंग देता है कि जो गु क्लैन के एल्डर्स हैं वो इतनी आसानी से तो उसके डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, गुआन डिसाइड करता है कि ये जो मैटर है वो उसको किसी और टाइम के लिए छोड़ देता है, और जियाओन को सजेस्ट करता है कि जिस टाइम पर वो हेवनली टॉम में से वापस आ जाएगा उस टाइम पर वो उसके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो कि अभी खुलने वाला है 2 दिन में। अभी उनकी बातचीत जैसे जैसे एंड होने को आती है, एकदम से जूनर जियाओन के पास में आ जाती है माउंटेन के ऊपर, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर उसके फादर जियाओन के साथ में है, और उसके फादर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर वो यहाँ पर गुस्सा हुए जियाओन से, क्योंकि इसने जूनर को जो पसंद किया है, जो कि उनकी बेटी है, तो यहाँ पर वो जियाओन को बहुत ज्यादा इजीली मार सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्पीड में जियाओन की तरफ आ रही थी। अभी जो गुआन रहते हैं वो जूनर की एंजाइटी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जूनर बहुत ज्यादा परेशान थी, और तभी वो थोड़ी सी अपने मुंह से ठंडी हवा निकालते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती होगी जियाओन, है ना, कि एक जो फादर रहता है उसको अपनी बेटी के सामने झुकना ही पड़ता है जब वो किसी और को पसंद करने लगती है। और जाते आते वो जियाओन से एक प्रॉमिस लेता है कि वो यहाँ पर जूनर को भी प्रोटेक्ट करेगा और उस जेड को भी प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि यहाँ पर वो कहीं हुन क्लैन के हाथों में न लग जाए। अभी जो गुआन है वो यहाँ से
चला जाता है। जो ज़ियाओन है वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और जैसे ही यहाँ पर जूनर आती है उसका जो फेस रहता है वो पूरा चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन ज़ियाओन उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल ही कर सकता था क्योंकि उसको ये बात तो पता थी कि यहाँ पर जूनर उसकी कितनी ज्यादा केयर करती है। अब ज़ियाओन जाने वाला है हेवनली टॉम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और दिन। अब अगर आप लोगों को फाइट देखनी है ज़ियाओन वर्सेस हॉल ऑफ सोल के चीफ से, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।